बल्ला किनारा का गाम की बात है या जहाँ की जगह जमीन में उत्पादन घणું જ कम હોય ને जस तस एक फसल હોય ને कोई बार अगर मावठो टेम से पड़ी जाए तो थोड़ी बहुत दूसरी फसल बोई जाए तो कदे घर गृहस्थी चलिया करन। लोग के है कि जा तन लागे वा तन जाने। जो आदमी भूखो रियो होए, जिने मेहनत करी हो या जिने आशा धन देखा हो, वो आदमी यह बात अच्छी तरह से समझ सकते है। ऐसे में कमरा में बैठने बाप कमाई पर बुल्लूट भगाने आने वहाँ फेडना में जाए न आधो खाए न आधो फेंकी नहीं जाए, ऐसा आदमी का समझ में अपनी बात थोड़ी आए। पर जो जिन्हें देखो है जिन्हें भोग्यो है वो फट से समझी जाए कि यार इंदर भैया बात एकदम सही साठ की है। तो यह एक बल्ला किनारे का गांव की बात है। वहाँ की जगह सोयाबीन बोआ है दादा, थे 2-1 कुंटल बीघा की तो हुई, तो जाने गंगा घोड़े नहाया बहुत हुई रे। कुंटल 1.5 कुंटल 2 कुंटल बीघा की सोयाबीन कटन आधी बार कहीं फसल बोवाए आड़ी चना चरपट नहीं तो नहीं बोवाए, नहीं तो आलस बोयो पानी पड़ी जाए तो हुई जाएगी। बापड़ी नहीं पड़े तो खेताड़ी जानो ज नहीं। अने फिर उना दादा को खाली एक ज काम के खेताड़ी घूम्यो अने दिन भर पत्ती खेलो, ढोर डंकर रहे तो उनका थोड़ो बहुत पानी पूनी पिवाड़ दो ना कहीं करे। अन दादा जहाँ की जगह इनकम नहीं हो वहाँ की जगह छोटी छोटी चीज ना का लिए मन का मारनू पड़े। हम 10 रुपया में अगर कहीं खर्चो करने की सोचो तो 10 रुपया आवा कहाँ से, क्योंकि खर्चो तो रोज को काम न कमाई साल में 1 बार नहीं तो 2 बार हो। तो हर छोटी छोटी ख्वाहिश ना का लिए छोटी छोटी इच्छा ना का लिए मन का मारना पड़े। और वहाँ से शहर ना बहुत दूर रहे, आसो नहीं शहर किनारे तो आदमी चाहे जो काम कर ले, माँ जैन नौकरी चाकरी करीन घर खर्चो चले ले। पर जो दूर दराज का गांव ना है माँ की जगह बहुत अफत ना है हो। तो भैया अब दादा का घर है वह बई जो है उन्हें बई का मन में दाल रांधने की बड़ी दाल खाने को बड़ो मन चले उन्हें बई को। पर कभी भी ना घोड़ा करने 1-2 बिज्जा उन्हें आल तुम्बी का बोई दे, नहीं तो कि कहीं घर का भाईरे तुमड़ी बोई दे। तो भैया कहीं रे भगवान थारो गिलख्या तोरिया बोई दे ने ऐसा खरी करीन काम चलावे। पर दाल खाने की जो कि हरस रहे वह दाल खाने की हरस पूरी नहीं हुई। उन्हें बई का मन में दाल खाने की हरस इतनी मान की रही। और अब बल्ला में गाम तब माँ की जगह कहीं काम भी है नहीं पानी भी है नहीं, तो कहीं मूंग बोई ले और मूंग की दाल खेले, कदी कहीं पावना को रस्तो देखन कदी दाल रान ले तो 250 रुपये किलो की दाल न देखी ले सासू की दाल रांधी न तो सासू को मुंडो फुग्गिन हे हुई जाए। तो उन्हें सासू का डर का मारे नगद पैसा की कमी का मारे उका घर दाल नहीं बनाए, कोई दिन कांदा रान लेते कोई दिन आलू रान लेते। ओ भैया वेड़े से आल रांधी रान गिलख्या तूने ऐसा रांधी रांधी काम चलावे और मन का मारन वह दाल नहीं रांधे। पर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि शिवराज को राज गयो ने भैया जंगल में मंगल हुई गया, पत्थर पर फूल खिली गया। उना गांव में नर्मदा की पाइप लाइन हैगी और उन्हें बहने उका घर धनी के, क्योंकि अब इतना साल का तम ये ताश कुटी रहा ना आराम करी रहा। अब जरा साल 2 साल अच्छे मेहनत कर लो ताकि अपनो घर चाक पाई जाए और 2 पैसा अपना का नहीं जाए, जिका लिए हमारी छोटी छोटी इच्छा उनका लिए मन करने मारनू पड़े। और 2 जना भिड़िया दादा तो आई आड़ी सोयाबीन काटी और उन्हें खेत में लहसुन बोई दिन। अच्छे लहसुन भी पहले बार बुआने तो है मान के लहसुन जमे और मजा आई गया उनकन के अब कहीं करा हो तो कहे देखो हूँ इतना साल के कीरे तुम्हारे की मूंग की दाल तो अपन तो मूंग बोई ना। तो 2 जना भिड़िया था मूंग बोई दिया, उन्हें खेत में मूंग लिया
અને ભૈયા દો જણાને મહેનત કરીને પાણી ટેમ પર ફેર દો ને કहीं मूंग हुआ है कि आखो घर भर गयो मूंग से। અને वह भाई इतना दिन की साबली मूंग की दाल की हो तो उन्हें मूंग की दाल सवेरे रांधी और मूंग की दाल सांझे। अरे भैया जो मूंग की दाल रांधने मंडी थे 10-15 दिन में तो घर दो जना का मुंडा ऐसा फूया कि हे भगवान। पर उन्हें भाई के हरस अभी भी नहीं जाए ना, अब दूसरों कहीं साधन भी है नहीं। और उनको तो इतना साल के मन में मूंग की दाल की, पर वो दादू तो 8 दिन में इतना मान को धापी गयो कि हे भगवान अब हमारे ने मूंग के दाल से बचे ले। तो 10-15 दिन हुआ उनका बीच में क्यों भी सही कि अरे तू और कहीं रांध ला हुआ तो वाकई के ने हूँ तो मूंग की दाल ही रांधूंगा, मूंग का भज्जा मूंग का पराठा जो देखा वो सब मूंग को। तो उन्हें दाने क्योंकि एक दिन तो रोटी खानो अच्छी करनो कहीं करा रहे तो क्या चल थारे था मम्मी पापा से मिले लूँ, मारा सासरे चलना तो वह भाई राजी राजी हुई है। अन दो भैया सवेरे तैयार वैयार हुई 9-10-11 बजे चल दिया ने सासरे पहुंची गया 2 बजे ने। सासू ने सोचो कि जवाई साहब ने छोरी आया तो भूखा जाया होगा रोटी करूँ हूँ। अन वह भाई जब तक काका बाबा से मिलने मंडी की अन जवाई तो देखा कि कदा महासरू कहीं रोटी बनाओ कदा रोटी बनाओ कदा आनंद आवे। अब भैया सासू गई तो के जवे आया पावना तो मूंग की दाल लेन रांधी अने रोटी करीन के बैठो। जवे साहब ने जवे उबाने पकज गयो अने बैठी गयो वहाँ की जगह अने कल लव ने जैसा उन्हें थाली में कोलिया में रोटी में लायो दाल ने ऊपर देखा था दाल को तो मुंडो असो काच पूछ हुई गयो नहीं उन्हें दाल के क्या मारा पहला पूछी गई तू ने कहीं हवाई जहाज से ही कहीं। जैसा तैसा उन्हें एक रोटी खाई और वो तो उठा होता क्या कहीं हुई तो क्या कहीं नहीं हुआ न उसकी लाड़ी के उन्हें क्योंकि उन्हें मूंग की दाल से बचना शुरू कर नया पावनो आयो थारी भाई ने नया की जगह भी मूंग की दाल रांध ली। तो क्या अब हूँ थी ने हूँ माँ उनसे काकी काका जी से मिलने चली गई थी सांझे अच्छा बने देवाड़ांगा। तो भैया उन्हें की भाई के क्योंकि अच्छी खीर पूरी बना भाई तो सांझे भाई ने खीर ना पूरी ना भज्जा हो बनाया भैया। अने 2 आसन लगाया, एक पर ससुरा साहब बैठा ने एक पर जमाई साहब बैठा अने ने उनके जहाँ दिखो खीर पूरी अने भैया वो तो गयो अने खूब बाहर जाइन खूब खुश हुआ। अब भैया वहाँ से जहाँ जमुई बैठो वहाँ से किचन में भी दिखे हाँ ने वो वहाँ से भीतरे उसका गुदगुलिया पड़न माँ से उसकी लाड़ी कहे हाँ रुको तो सरी लई रही है हूँ करी रही है तमाशरू गरम गरम पूरी अने आई थाली दो ही ससुरा जमुई कने आई जमुई साहब ने आई ससुरा साहब ने उन्हें पूरी का आखी का उन्हें खीर में हंसी करे अरे वो कहते 15-20 दिन में खाई उन्हें खीर पूरी ना आई अब भज्जा। ओ भैया को तो ऐसा मजा आया कि वो तो सब भूली गयो कि हूँ सासरा में बैठो है माँ धड़म हाँ ससुरो है न हमारा कैसे रोटा खाना है तो वीडियो था हाथ न्या तो खल्ले यो को खीर में अन उके लाडीन देखी कि ये कहीं करी रहा है तो एक पूरी को एक कोलियो करी रहा है तो उन्हें माँ से इशारो करियो कि कहीं करी रहा है एक पूरी का कम से कम 2 कोलिया तो करो। वह वहाँ से इशारा में की रही माँ का भाई बाबूजी बैठा कहीं तो कहीं कस तो वह का इशारा में कही कि कहीं करी रहा है एक पूरी का 2 कोलिया करो कम से कम। तो उन्होंने सोचो कि कहीं करी रहा है तब एक कद तक खाऊंगा 2-2 खाऊ 2-2 उन्हें समझी रही है तो उन्हें क्या हाँ तू रुक शांति रख ने उन्हें 2 पूरी लाइन उन्हें खीर में यूँ करी ना ओहो ना उन्हें भाई ने देखो भीतर से ये कहीं करी रहा ये तो 2-2 पूरी खानो चालू हुई है। तो उन्हें क्यों कहीं करी रहा तुम्हारा को कहीं तुम सुनो कहीं है तुमने किस्मत फोड़ दिया हमारा। वह भाई माँ से इशारा में न्यू कही कि हाँ भाई बाबूजी देखेगा था कहीं कहेगा ये कहीं सोचेगा तुम्हारा बारा में ये तुम कहीं करी रहा है तुमने किस्मत फोड़ दिया हमारा।
તમારે કીધી હું કે એક પૂરી का दो दो कोड़िया करो तम भिड़िया तो दो दो पूरी वह मासन यूं इशारा मानो ना दादा ने कि वो थारी की गलती हुई कि रे उन्हें यूं सोचो कि न्या की जगह नियम होगा सो कि दो दो पूरी खानी है पहला खीर पूरी का माथा पर लगानी है फिर खानी है तो उन्हें दो पूरी ना को उन्हें खीर में डुबावन फिर न्या माथा पर लगावन फिर मचकावा ओ बाहा आखो रगन बगन हुई गयो उन्हें खीर में खीर न्यासा न्याता रही गयो कान वो का सोसराने तक ये काको जमई है पापी ये ना कहीं कसा का रोटा खाए हो तो उन्हें तो हाथ धोई लिया ने वो बीड़े तो वो तो रगन बगन खाई रियो है अन पियो के लाड़ी तो कहीं करी रिया तुम कहीं समझ में नहीं पड़ी रही तुम्हारा था हसो यो दादा लोग की क्या है कि अंत घना बोलना न अंत घना चालना हर चीज की कोई की भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए तो उन्हें भाई ने उन्हें दाल रांधी रांधी न अति कर दी थी वो दादो घबरे गयो तो ऐसी गलती हुई उससे और कहानी ऐसे थी हास्यप्रद कहानी और आनंद लेने का लिए आप सबको इंद्र पटेल को नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम हो भजन कर ले रे भजन कर ले चामड़ा की फूतड़ी भजन कर ले भजन कर ले रे भजन कर ले वो चामड़ा की पूतली भजन कर ले चामड़ा का हाथी घोड़ा चामड़ा का ऊंट चामड़ा का हाथी घोड़ा चामड़ा का ऊंट चामड़ा का जग है सारा समझी ले रे ठूठ भजन कर ले भजन कर ले रे भजन कर ले चामड़ा की पुतली भजन कर ले।